वेलकम टू कीमोपीडिया आईआईटीआर। सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। दिवाली का ब्रेक था, इसीलिए हमने कोई लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया था, कोई भी लेक्चर नहीं किया था। सब लोग दिवाली में बिजी थे, दिवाली में एंजॉय कर रहे थे, मैं भी दिवाली में बिजी थी, इसीलिए मैंने कोई लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया। अब स्टार्ट करते हैं। दिवाली भी खत्म हो गई, सारा फेस्टिवल सीजन खत्म हो गया है, तो अब आज से हम फिर से हमारे लेक्चर्स की सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। लेक्चर की सीरीज में अगर मैं आपको बताऊं, तो लेक्चर की सीरीज के अंदर हमारी केमिकल बॉन्डिंग की ये लास्ट लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज आज खत्म हो जाएगी और हमारी साथ ही साथ इंटरमीडिएट की सीरीज चल रही है। ठीक है, इंटरमीडिएट की सीरीज चल रही है। जैसे ही केमिकल बॉन्डिंग का आज लेक्चर खत्म होगा, वैसे ही जीओसी का एक वन शॉट लेक्चर आ जाएगा 45 मिनट्स का अप्रोक्सीमेटली। तो वो भी आप देख लीजिएगा, जिससे आपके 45 मिनट्स में 2x पे कर वीडियो को देख लीजिएगा। 45 मिनट्स के अंदर आपकी पूरी की पूरी जीओ से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आने वाले हैं कि जे और नीट के लिए कौन से पीवाईक्यूज हमारे पास में जीओसी के अंदर आए, और हमारे पास में नेट और गेट के लिए कौन से पीवाईक्यूज आ चुके हैं, जैम के लिए कौन से पीवाईक्यूज आ चुके हैं। ये सारी चीजें अलग अलग लेक्चर्स के अंदर लेकर आने वाले हैं। तो आज से दिवाली का सीजन खत्म हो चुका है, फेस्टिव सीजन खत्म हो चुका है, तो स्टार्ट करते फिर से हमारी लेक्चर सीरीज को, फिर से वापस हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारी होने वाली है केमिकल बॉन्डिंग की लास्ट लेक्चर, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 1। बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। सारी चीजों का मेरा मतलब है कि कुछ पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ये देख लिया कि बेसिकली बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होते हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, और हाइब्रिडाइजेशन हमने देख ली। अलग अलग टाइप के स्टाइरिक नंबर्स देख लिए, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कैलकुलेट करना सीख लिया। स्टाइरिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये हम देख चुके हैं। ठीक है, वेस्पर थ्योरी हमने देख ली। ठीक है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर के अंदर, आने वाली लेक्चर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक स्टार्ट करने हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें देखने हैं। सबसे पहले देखना है हमें स्टेरिक नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। 7 देखना है और स्टेरिक नंबर 8 देखना है, और 7 के हमें कुछ स्पेशल केसेस देखने हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेरिक नंबर खत्म होने के बाद में हम देखेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज खत्म करने के बाद में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से हम देखते हैं, ये हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। क्या देखेंगे हम? बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। कि बॉन्ड एंगल कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, कि हमें अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे दिए, मॉलिक्यूल्स के नाम दे दिया, तो आप किस रूल्स को फॉलो कर कर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका, कौन से मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, कौन से मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कम है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास में ये सारी चीजें होने वाली है, और इस लेक्चर के अंदर, इसी लेक्चर को खत्म करने के साथ साथ हम ये लेक्चर और इस पूरी की पूरी केमिकल बॉन्डिंग के सीरीज को एंड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेरिक नंबर 1 से, किससे स्टार्ट करेंगे, सॉरी स्टेरिक नंबर 7 से, नॉट 1। स्टेरिक नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। स्टेरिक नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो बेसिकली हमारे पास स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या था, रिवाइज कर लेते हैं। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला था 1/v प्लस m माइनस c प्लस e। v से होता है नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, m होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंस एटम, c होता है नंबर ऑफ कैटायनिक चार्ज, और a होता है हमारे पास में नंबर ऑफ एनायनिक चार्ज। ठीक है, ये होता है हमारे पास में स्टेरिक नंबर। ठीक है, अब स्टेरिक नंबर की अगर हम बात करें, स्टेरिक नंबर 7 की, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में क्या होने वाली है, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में हो जाएगी sp3d3। क्या हो जाएगी? sp3d3। ठीक है, sp3d3 अगर हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन है, तो हमें क्या देखना है बेसिकली, अगर यहाँ पर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो यहाँ ज्योमेट्री होती है हमारे पास में पीवीपी। पीवीपी बेसिकली क्या होता है? पेंटागनल। पीवीपी क्या होता है हमारे पास? पेंटागनल बाय पायरामिडल। पेंटागनल बाय पायरामिडल। ठीक है, अगर हमारे पास में ये ज्योमेट्री है, तो शेप हमारी क्या होगी, अगर सारी की सारी बॉन्ड पेयर्स हो, तो शेप भी हमारी क्या रहेगी? सेम। ज्योमेट्री हमारे पास में ये होती है। अब हमें एक एक केस देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरलैपिंग। यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास में ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करते हैं, ये ओवरलैपिंग देखेंगे। ओवरलैपिंग की बात करें, तो यहाँ पर s ओवरलैप करता है, px ओवरलैप करता है, py मिक्स करता है, pz भी मिक्स करता है। अगर बात करें डी ऑर्बिटल की, तो डी ऑर्बिटल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स आपके पास में प्रेजेंटेड, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंटेड। तो डी के सारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? मिक्स। और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स बेसिकली हमारे पास में कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और डी क्या है? एक्स जेड। तो ये वाले सारे ऑर्बिटल्स यहाँ पर क्या करने वाले हैं? मिक्स करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करें, बेसिकली ये थी हमारे पास में ओवरलैपिंग की बात। ठीक है,
अब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल की। क्या कैलकुलेट करेंगे हम? नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था NC2। एन क्या था हमारे पास? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर यहाँ पर क्या है? 7। 7C2 हमारे पास फॉर्मूला बन गया। इस कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा? ये 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होगा। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5। 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 5 4 3 2 1। फिर क्या कट गए? सारे के सारे ऊपर वाले डिजिट कट गए। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये 2 से 6 भी कट हो जाएगा। क्या हो गया हमारे पास में? 7 3 जा 21, मतलब यहाँ पर टोटल बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 21 बॉन्ड एंगल आपके पास में दिखाई देंगे। अगर पेंटागनल बाई पायरामिडल की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो हमारे पास में ज्योमेट्री क्या होती है? पीबीपी होती है। और पीबीपी ज्योमेट्री अगर हम बनाना चाहे, तो ये हमारे पास में सेंट्रल एटम। ये सबसे पहले क्या बनेगा हमारे पास में? एक पेंटागन बनेगा। एक क्या बनेगा हमारे पास में? पेंटागन बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये पेंटागन बन गया। ये पेंटागन क्या होता है? बेसिकली एक ही प्लेन में प्रेजेंट होता है, सेम प्लेन में ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है पेंटागन हमारे पास। अगर इस पेंटागन ये सेम प्लेन में प्रेजेंट है, तो बेसिकली ये पेंटागन को इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये पेंटागन बन गया हमारे पास। अब एक क्या होता है यहाँ पर? अबव द प्लेन होता है, और एक क्या होता है आपके पास में? बिलो द प्लेन, ठीक है। एक क्या होता है आपके पास? अबव द प्लेन। एक क्या होता है? बिलो द प्लेन। तो अगर हम बात करें, ये जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, इसी को ही आपने क्या कहा? एक्सियल बॉन्ड्स। इसको क्या कहा आपने? एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो एक ही प्लेन में है, जो पेंटागनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहा है, इन बॉन्ड को आप क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या कहेंगे आप? इक्वेटोरियल बॉन्ड। अगर हम बात करें, जैसा कि हमने पीबीपी के अंदर पढ़ा था, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल के अंदर पढ़ा था, वहां पर हमने जो एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पढ़े थे, वहां हमने देखा था एक्सियल बॉन्ड आर मोर, वो उनके इसके बॉन्ड लेंथ क्या होती है हमारे पास में? ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड के। मतलब जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड के। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ थोड़ी सी चीजें उल्टी होती है। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है, वो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ होती है हमारे पास में छोटी, और हमारे पास इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बड़ी। क्या होती है? इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ बड़ी। वहां पर भी हमने रीजन देखा, अब यहाँ पर भी हम इसका रीजन देखेंगे कि ये रीजन होता क्यों है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर, तो ये वाला स्ट्रक्चर, बेसिकली अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर पेंटागन बन रहा है, तो पेंटागन का एक एंगल कितने डिग्री का होगा हमारे पास में? एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 72 डिग्री का। अगर हम बात करें, ये वाला जो एंगल है हमारे पास में अबव द प्लेन का, ये तो हमारे पास पेंटागनल बाय पिरामिडल है। एक क्या लगा है? अबव द प्लेन। एक क्या लगा हुआ है हमारे पास? बिलो द प्लेन। तो अगर ये अबव द प्लेन है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक एटम है पेंटागनल प्लेनर के अंदर, जो एक एटम है, उसने इस अबव की प्लेन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रखा है? 90 डिग्री का एंगल बना रखा है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है बेसिकली, तो बेसिकली हमारे पास में क्या होगा? इस वाले एटम ने इस वाले के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रखा है? 90 डिग्री का। और इस वाले बॉन्ड एंगल ने इक्वेटोरियल के साथ में कितना डिग्री का एंगल बना रखा है? 72 डिग्री का, ठीक है। इसका मतलब कौन सा वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा है? 90 डिग्री वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा है। जो एक्सियल वाला बॉन्ड बना रहा है, वो वाला बॉन्ड एंगल क्या है आपके पास में? ज्यादा। तो बॉन्ड एंगल आपको पता है, बॉन्ड एंगल जब आपके पास में ज्यादा होता है, इसका मतलब आपके पास में क्या हो जाता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है वहां पर? ज्यादा। जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होगी वहां पर? कम। इसीलिए एक्सियल वाला जो बॉन्ड है आपके पास में, वो क्या होता है? शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल। अब बात करें अगर इक्वेटोरियल की, तो इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 72 डिग्री का एंगल है। ये 72 डिग्री का। अब ये जो 72 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब ये एंगल क्या है? छोटा। इसका मतलब यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये रीजन होता है हमारे पास में कि एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ हमारे पास कम होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड के, तो उसके अंदर पीबीपी के अंदर। अब हम बात करें सबसे पहले केस की, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट के अंदर बेसिकली क्या होगा हमारे पास में? पहले केस के अंदर क्या होगा? अगर हमारे पास में सातों के सातों क्या आ जाए? बॉन्ड पेयर आ जाए, और जीरो क्या आ जाए हमारे पास? लोन पेयर। मान लीजिए मेरे पास में एग्जाम्पल है IF7। एग्जाम्पल है IF7। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। 1/, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आयोडीन के? 7 इलेक्ट्रॉन। मोनोवैलेंट स्पीशीज 7 माइनस 0 प्लस 0, कितना हो गया? 14 डिवाइडेड बाई 2 7। स्टेरिक नंबर आ गया 7, ठीक है। अब
हाँ, इससे पहले हम देख लेते हैं कि 21 बॉन्ड एंगल कौन-कौन से हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले 21 बॉन्ड एंगल अगर हम बात करें तो ये एक बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का, 72 डिग्री का। अगर हम बात करें ये वाला एक 72 डिग्री का, ये वाला एक 72 का, ये वाला भी 72 का और ये वाला भी क्या हो गया आपके पास 72 डिग्री का। तो 5 बॉन्ड एंगल कितने हो गए, 72 डिग्री के हो गए। ठीक है। अब हम बात करें दूसरे एंगल की, तो दूसरा एंगल क्या है, ये दोनों एंगल को मिला के कितने डिग्री का हो गया इस वाली स्पीशीज ने। और इसने क्या कर रखा है, ये वाला जो स्टार है और इसने कितने डिग्री का एंगल बना रखा है, डबल बना रखा होगा। तो ऐसे भी कितने एंगल होंगे, 5 एंगल होंगे, कितने डिग्री के, 144 डिग्री के। ये ऊपर वाले ने सारे के साथ में कितने डिग्री का बना रखा है, 90 डिग्री का बना रखा है। ऊपर वाले ने 5 90 डिग्री के, नीचे वाले ने इन पांचों के साथ 5 90 डिग्री के। इसका मतलब 10 क्या होगा हमारे पास, 90 डिग्री के एंगल। अब हम बात करें लास्ट एंगल, ये जो एक्सियल वाले ने एक्सियल वाले के साथ बना रखा है कितने डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का। ऐसे करके ये क्या हो जाता है, 21 बॉन्ड एंगल हो जाते हैं सारे। ठीक है। अब हम बात करें पहले केस की, तो पहले केस में हमने स्टेरिक नंबर निकाल लिया, 7 आ गया। अब हम बात करते हैं कि 7 स्टेरिक नंबर आ गया तो आप किस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्या आ गया आपके पास में, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो गई आपके पास, pbp। ठीक है, क्या हो गई, pbp। अब आप बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, पेंटागन। ये क्या बन गया आपके पास, पेंटागन। और ये क्या बन गया आपके पास में, एक अबव द प्लेन। और एक क्या बन गया आपके पास में, बिलो द प्लेन। एक क्या बन गया आपके पास, अबव द प्लेन। और एक क्या बन गया आपके पास में, बिलो द प्लेन। ये क्या बन गया आपके पास में, पीबीपी। क्या बन गया ये, पीबीपी। ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब हम बात करें सेकंड केस की, तो सेकंड केस बेसिकली क्या होगा हमारे पास में, सेकंड केस होगा हमारे पास में एक स्पेशल केस है हमारे पास में। जब हम बात करते हैं सेकंड केस की, जिसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, 6 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक क्या होता है हमारे पास में, लोन पेयर। 6 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। ऐसे केस के अंदर ये लोन पेयर दो टाइप के बिहेवियर शो करता है, या तो ये स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर होगा, स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर होगा, या फिर हमारे पास में क्या होगा, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। क्या होगा, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। अगर हम बात करें स्टीरियोकेमिकली एक्टिव पेयर की और स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव पेयर की, तो हमारे पास में स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, एक्टिव होगा, ज्योमेट्री में भी पार्टिसिपेट करेगा, शेप में भी पार्टिसिपेट करेगा और हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में भी ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर की, तो ये कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। क्या नहीं करता, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट ये नहीं करता। ठीक है। अगर हम बात करें, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में, sp3d3। स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7। ठीक है। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ वाला जो लोन पेयर होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा ये प्योर s ऑर्बिटल के अंदर, प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। और अगर ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में तो ये काउंट नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में। और ये कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, एस ऑर्बिटल में। इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एस ऑर्बिटल क्या नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी, p3d3। ठीक है, ये बन जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री आपके पास में क्या हो जाएगी यहाँ पर, पीबीपी। और आपके पास में शेप क्या हो जाएगी यहाँ पर, शेप की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री अगर पीबीपी हो गई तो शेप आपके पास में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पर इसको, इस शेप को कहते हैं आप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये ज्योमेट्री क्या है आपके पास में, यहाँ पर स्टेरिक नंबर रिड्यूस होकर क्या हो जाता है, यहाँ पर 6 हो जाता है और ज्योमेट्री आपके पास में बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल। शेप आपके पास में हो जाएगी, ऐसी शेप को आप कहेंगे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। अब बात करते हैं पहले केस की, कि हमारे पास में इस वाले केस के अंदर मान लीजिए कब पार्टिसिपेट करेगा और कब नहीं करेगा। यहाँ पर है हमारे पास में, जब लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, जब लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है तो लोन पेयर पार्टिसिपेट कब करेगा, सेंट्रल एटम यहाँ पर होते हैं फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट। कौन से होते हैं, फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट होते हैं। अगर बात करें साइड एटम की, तो यहाँ साइड एटम क्या होता है आपके पास में, स्मॉल साइड एटम होते हैं, जैसे कि लाइक फ्लोरीन। क्या, फ्लोरीन की तरह। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन बनाएगा, एस वाली स्पीशीज फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट बनाएंगे, फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर साइड एटम की, तो यहाँ साइड एटम क्या होता है, लार्ज साइज का होता है। तो जब साइड एटम बड़े होंगे तो लोन पेयर बाहर नहीं निकलने देंगे, इसीलिए ये शेप में और हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री में किसी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारे पास में सेंट्रल एटम,
और यहाँ पर आपके पास में क्या है, छोटे छोटे साइड एटम इस तरीके से लगे हुए हैं, छोटे छोटे साइड एटम लगे हुए हैं इस तरीके से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपके पास में ज्योमेट्री बन जाएगी, पेंटागोनल प्लेनर, एक अबव द प्लेन और एक क्या बन जाएगा आपके पास में बिलो द प्लेन, इस तरीके से। और ये जो लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, एक्चुअली यहाँ पर जो ये चीज प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, और ये लोन पेयर क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये जो साइड एटम है उसने इतनी स्पेस को ऑक्यूपाई करके नहीं रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो ये हमारे पास में सेंट्रल एटम, यहाँ पर हमारे पास में क्या लगा है, बड़े बड़े क्लोरीन के एटम लगे हुए हैं, बड़े बड़े, ठीक है। साइड एटम क्या लगे हुए हैं हमारे पास में, बड़े बड़े लगे हुए हैं इस तरीके से। अगर ये बड़े बड़े साइड एटम हमारे पास लगे हुए हैं, इसका मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से इसको बाहर निकलने की स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगी लोन पेयर। एक आपके पास में यहाँ पर अबव द प्लेन लगा हुआ है, बिलो द प्लेन लगा है, एक क्या है लोन पेयर अबव द प्लेन। तो ये लोन पेयर को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी। अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो ये क्या करेगा, शेप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर ये इस तरीके से ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये कहाँ रह जाएगा, प्योर एस ऑर्बिटल के अंदर। और प्योर एस ऑर्बिटल कहाँ होता है आपके पास में, सेंट्रल एटम के सबसे क्लोज स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होगा, प्योर एस के अंदर प्रेजेंट होगा, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता और ऐसे स्ट्रक्चर को आप परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है ये, और इसे आप कहते हैं परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ हमारे पास में क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एस बी एस सिक्स माइनस थ्री, ठीक है। मान लीजिए आपने स्टेरिक नंबर कैलकुलेट किया, स्टेरिक नंबर जब कैलकुलेट करेंगे 1/2, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एस बी कौन से उसके अंदर आते हैं, इसके नाइट्रोजन फैमिली में आता है। तो नाइट्रोजन फैमिली में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 प्लस 6, मोनोवैलेंस 6 है, प्लस 3 माइनस 0, ठीक है। कितने हो गए, 6 3 9, 9 और 5 कितने हो गए, 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 7, ठीक है। स्टेरिक नंबर आ गया आपके पास 7। अब यहाँ पर क्या आपके पास में फ्लोरीन क्या है, छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पर क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा। और ये वाला जो लोन पेयर आपके पास में प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में क्या हो जाएगी, sp3d3, क्या हो जाएगी, sp3d3, शेप क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर मान लीजिए SbCl6 ले लिया मैंने -3, स्टेरिक नंबर तो सेम ही आएगा। अगर बात करें यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, p3d3 में, और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल आपके पास में स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्योंकि Cl क्या होते हैं, बड़े बड़े, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये होता है हमारे पास। अब हम बात करें फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट में कौन कौन से आपके पास में एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले कार्बन फैमिली के अंदर कौन आता है, काशी गए शंकर प्रभु, ठीक है, पीबी आता है, ठीक है, एस एन, ठीक है। और ये क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन नेपाल पंजाब ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बात करें नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, उससे T4, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर लास्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। लास्ट में बात करें हम यहाँ पर, तो फ्लोरीन के बाद में हमारे पास में कौन आता है, फ्लोरीन के बाद आता है नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जिनॉन। तो इसका मतलब फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से हो गए हमारे पास में, ये वाले 4 एलिमेंट ही हमारे पास में क्या बनाते हैं, स्टेरिक नंबर 7 वाली ज्योमेट्रीज बनाते हैं। तो अगर हम बात करें स्टेरिक नंबर 7 के अंदर, तो हमारे पास में कौन कौन सी स्पीशीज हो गई, Sb-3 हो गया, T-2 हो गया, I-1 हो गया और जिनॉन 0, ठीक है। ये वाली स्पीशीज क्या करेंगी, हमारे पास में ज्योमेट्री बनाएंगी। अब हम बात करें यहाँ पर, तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में स्टेरिक नंबर 7 के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। अब हम बात करें, अगर इनके साथ में हमारे पास में 2 स्पीशीज आ जाए, एक आ जाए हमारे पास में फ्लोरीन, और दूसरा हमारे पास में क्या आ जाए, या तो क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, या फिर आयोडीन आ जाए, तो इसके केस में क्या होगा, लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। इसके केस में क्या होगा, लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में क्या हो जाएगी, sp3d3। यहाँ पर लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी p3d3। बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, स्टेरिक नंबर 8 की। स्टेरिक नंबर 8 की अगर हम बात करें, तो स्टेरिक नंबर 8 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d4। डी ऑर्बिटल के कितने ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, 4 ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग की बात करें तो क्या क्या मिक्स करेगा, s px py pz, और डी ऑर्बिटल के अंदर सारे के सारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल dxy प्लस dyz प्लस dxz, ठीक है। और क्या करेगा, डी एक्सियल,
इस एक्सियल के ऊपर कौन सा मिक्स करेगा, इसके ऊपर हमारे पास में दो ज्योमेट्री होती है आपके पास। कौन कौन सी ज्योमेट्री होती है यहाँ पर? पहली ज्योमेट्री होती है अगर आपके पास में dz स्क्वायर मिक्स करता है, दूसरी ज्योमेट्री होती है अगर आपके पास में dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मिक्स करता है। अगर ये मिक्स करता है तो ज्योमेट्री बनती है आपके पास डोडेकाहेड्रल। क्या बनता है? डोडेकाहेड्रल। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। अब बात करें अगर स्टेरिक नंबर 8 की, तो आपके पास में दो ज्योमेट्री बनी, dz स्क्वायर डोडेकाहेड्रल, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ठीक है। अब हम बात करें अगर, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली हमारे पास में डोडेकाहेड्रल वाली ज्योमेट्री जो होती है, मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है, मान लीजिए एग्जाम्पल है CrO8 माइनस 2। ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल है तो ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ये इस तरीके से आपके पास में एग्जिस्ट करता है। ये ज्योमेट्री होती है आपके पास डोडेकाहेड्रल। इसका एक बॉन्ड जो होता है वो अबव द प्लेन होता है, और इसी रिंग का दूसरा बॉन्ड जो होता है आपके पास में वो क्या होता है? बिलो द प्लेन। क्या होता है वो? बिलो द प्लेन। ये क्या हो जाएगा आपके पास? बिलो द प्लेन। इसका मतलब जैसे फैन की जो आपके पास में वो होती है, विंग्स जो होती है वो कैसे होती है? थोड़ी सी टिल्टेड होती है। वैसे ही ये भी क्या होता है? थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ये अगर सेंट्रल एटम है थोड़ा सा टिल्टेड होगा सब कुछ। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्या आ सकता है? MnCO8CN साइनाइड का 8 माइनस। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक में, तो यहाँ क्या होगा हमारे पास में? IF8 माइनस 1। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास में क्या होगा? मान लीजिए स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक अगर हम बनाएंगे तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक क्या बनेगा हमारे पास में? एक स्क्वायर ऊपर बनेगा, एक स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास? नीचे। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा? सारे के सारे फ्लोरीन एटम्स हमारे पास में इस तरीके से अटैच है। ये एक स्क्वायर क्या बना आपके पास में सीधा, दूसरा स्क्वायर क्या बनेगा? अपोजिट बनेगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एंटी प्रिज्मेटिक। इस तरीके से दूसरा स्क्वायर बनेगा। ऊपर वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा टेढ़ा ये स्क्वायर आपके पास बना हुआ दिखाई आपको देगा। इस तरीके से ये स्क्वायर बन गया आपके पास। इसे कहते हैं आप स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ये सारे के सारे आपके पास में क्या प्रेजेंट है? फ्लोरीन्स आपके पास में प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है आपके पास? फ्लोरीन प्रेजेंट है। तो ये क्या बन गया आपके पास में? इस तरीके से IF8 माइनस। ठीक है। क्या बन गया आपके पास में? IF8 माइनस। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये था आपके पास में स्टेरिक नंबर 1। अब हम बात करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की। अब हम किसकी बात करते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर बेसिकली, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास में एक है CH3 रेडिकल, दूसरा है हमारे पास CF3 रेडिकल। ठीक है। अब हम बात करें कि हमारे पास में स्टेरिक नंबर जब हमने कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1/2। कार्बन में कितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 प्लस 3 मोनोवैलेंट। ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास? 4 3 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 कितने हो गए हमारे पास? 2.5। यही हो गया, सॉरी 3.5, 3.5। अब हमें देखना है कि CH3 के अंदर रेडिकल पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, CF3 के अंदर रेडिकल पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। जिस टाइम पर ये रेडिकल पार्टिसिपेट करेगा, अगर ये पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं एक सेकंड। अगर रेडिकल हमारे पास पार्टिसिपेट करेगा, अगर ये पार्टिसिपेट करता है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में? इंक्रीज। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में? इंक्रीज। अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, बहुत सी चीजें ऐसी भी बताई जाती है कि आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि आपके पास में अगर साइड एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो आपको हमेशा रेडिकल को क्या करवाना है? मिक्स करवाना है। मिक्स करता है और हाइब्रिडाइजेशन उसके अकॉर्डिंग बतानी है। और अगर आपके पास में सेंटर साइड एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो रेडिकल पार्टिसिपेट नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या रख, आपको अलग अलग स्पीशीज में आपको देखने को मिलेगा कब हमारे पास में ये पार्टिसिपेट करता है और कब नहीं करता। लेकिन इन दोनों केस में आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, इसकी बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। यहाँ क्या करता है? ये पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पर बात करें तो ये पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है। ये पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन ये उस कॉन्सेप्ट से नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट हर बार
आपके पास में अप्लाई नहीं करना है। हर बार आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है कि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा रेडिकल। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ठीक है। हर जगह ये आपके पास में सक्सेसफुल नहीं रहा, ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी फेल हो गया था, ठीक है। अब हम बात करें इस वाली स्पीशीज में आपको ध्यान रखना है, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया NO और दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने NO, ठीक है। अब हमें देखना है अगर NO की बात करें तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा आपके पास में 1/2, स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा 5 + 0 - 0 + 0 कितना आ गया 2.5, ठीक है। यहाँ बात करें स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा 1/2, 5 + 0 - 0 + 0 कितना आ गया ये भी 2.5। अब आपको देखना है कौन से इसमें लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, कौन से इसमें नहीं करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये नाइट्रोजन किस तरीके से प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर शेयर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ शेयर कर दिया, कितने बचे 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन गया आपके पास में एक लोन पेयर और एक क्या बन गया आपके पास में ऑड इलेक्ट्रॉन, एक क्या बन गया ऑड इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास में सेंट्रल एटम के पास सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर भी प्रेजेंट है और ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है तो हमेशा कौन पार्टिसिपेट करेगा लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। अगर आपके पास लिख लो, अगर आपके पास सेंट्रल एटम के ऊपर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर और ऑड इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, दोनों प्रेजेंट हो तो उस केस में कौन पार्टिसिपेट करेगा, देन ओनली लोन पेयर कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। देन ओनली कैन लोन पेयर कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पर इस एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर दोनों स्पीशीज प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या करेगा लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। तो लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर कितना क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर अगर हम बनाए तो ये नाइट्रोजन किस तरीके से बना सकते हैं, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या हो गया एक नाइट्रोजन, ये क्या बन गया आपके पास में एक ऑड इलेक्ट्रॉन। गिन सकते हैं आप नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे इसके, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ शेयर किया, एक यहाँ पे 4 और एक ये रहा 5। अब इस सेंट्रल एटम के ऊपर क्या कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो हमेशा कौन पार्टिसिपेट करेगा आपके पास में ऑड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करके क्या बना लेगा एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन sp2। उस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास में हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है ClO2 और ClO3। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेरिक नंबर की तो स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा 1/2, Cl में कितने 7 + 0 - 0 + 0 कितने हो गए 3.5। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास में 3.5 आएगा स्टेरिक नंबर। अब हम बात करें किसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा किसके अंदर नहीं करेगा, तो ये Cl है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में 7 होते हैं, 2 2 4 5 6 और एक ये रहा 7, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर ClO3 में तो O3 में क्या हो जाएगा आपके पास में इस तरीके से प्रेजेंट होगा 6 और ये क्या रहेगा एक ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर क्या करेगा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है, ना समझ में आया। अब मान लीजिए आपके पास में ये चीजें हैं आपके पास में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन, ठीक है। बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के अंदर आपको 4 रूल देखने हैं, ठीक है। 4 रूल से ही आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और रूल को लगाना है आपको रूल नंबर 1, फिर रूल नंबर 1 फेल होगा तो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 फेल होगा तो रूल नंबर 3 और फिर लास्ट में क्या लगाना है आपको रूल नंबर 4, ठीक है। सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के अंदर आप क्या देखोगे, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर की। परसेंटेज एस कैरेक्टर किससे निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। इसका मतलब आपके पास में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, sp के अंदर 50% परसेंटेज एस कैरेक्टर, फिर हो गया sp2 का, फिर किसका हो गया sp3, ठीक है। अगर हम बात करें अगर ये रूल फेल हो जाता है तो आपके पास में आप किस पे चलेंगे, रूल नंबर 2 के ऊपर। अब बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, मान लीजिए आपके पास में
एग्जाम्पल है, अगर रूल नंबर 1 फेल हो जाए तो रूल नंबर 2 के अंदर चलेंगे। रूल नंबर 2 आपको क्या कहते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर आपके पास में सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट होंगे, उतना ही बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपके पास में कम। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपके पास में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, अगर बात करें, अगर ये वाला रूल भी आपके पास फेल हो जाता है तो आप किस पे चलेंगे, रूल नंबर 3 पे। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास में क्या है, रूल नंबर 3 के अंदर आपको क्या देखना है, रूल नंबर 3 में आपको देखना है बॉन्ड एंगल जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये फेल हो जाए तो आप रूल नंबर 4 लगाएंगे। रूल नंबर 4 होता है बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम के। ठीक है, ये चारों रूल आपको लगाने हैं नंबर वाइज। के बाद में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है, मान लीजिए एग्जाम्पल है BCl2 BF3 और क्या है CH4। अगर बात करें BCl2 की, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, यहाँ पर होती है sp2, यहाँ होती है sp3। तो सबसे पहला रूल परसेंटेज एज कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें, sp में, फिर sp2 में, फिर sp3 में। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल क्या हो गया, इसका और इसका। ठीक है, ये क्या होता है, लीनियर। ये क्या होता है, लीनियर। तो कितना बॉन्ड एंगल हो गया, 180 डिग्री। ये होता है आपके पास में ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। sp3 के अंदर कितना हो जाता है, 109 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करें अगर यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है कि आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है सेम। मान लीजिए वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर के साथ में अमोनिया प्रेजेंट है, ठीक है, और क्या प्रेजेंट है आपके पास, CH4 प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड रूल पे मूव ऑन करेंगे। सेकंड रूल क्या कहता है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट होंगे, उतना ही आपके पास में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लोन पेयर की अगर बात करें, हाइब्रिडाइजेशन तीनों की क्या है, sp3 और sp3। लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पर कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, यहाँ पर 1 लोन पेयर होता है, यहाँ पर 0 लोन पेयर होता है। तो जितना ज्यादा लोन पेयर उतना ही बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो जाएगा आपके पास, CH4 का, फिर अमोनिया का, फिर किसका हो जाएगा, वाटर का। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। अब हम बात करें, हमारे पास में एग्जांपल है, मान लीजिए OF2 और वाटर। ठीक है, अगर ये है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली OF2 क्या होता है हमारे पास, sp3, और यहाँ पर वाटर भी क्या होता है, sp3। नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, 2 लोन पेयर, यहाँ पर भी क्या है, 2 लोन पेयर। मतलब रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 तो क्या हो गया आपके पास, फेल। तो आप किस पे मूव ऑन करेंगे, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आपको क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सेंट्रल एटम आपके पास में दोनों सेम, तो रूल नंबर 3 भी फेल हो गया। रूल नंबर 4 पे चलोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन की। ठीक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाटर का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू OF2। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास में एक लास्ट एग्जांपल है, तो ये कर लेते हैं और इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। मान लीजिए BCl2 है, BF3 है, CH4 है, H3O प्लस है, और क्या है, अमोनिया है, वाटर है, ठीक है, और क्या है, NF3 है, ठीक है, NF3 है, और क्या है, NF3 के बाद ये हो गया अमोनिया, NF3, एक सेकेंड, ये हो गया आपके पास अमोनिया, फिर हो गया आपके पास NF3, फिर हो गया आपके पास में वाटर, और फिर हो गया आपके पास में F2O, और लास्ट में हो गया आपके पास में CH3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इन सब के अंदर बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहला रूल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में क्या हो जाएगी, sp। ठीक है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, यहाँ हो जाएगी sp3, यहाँ है आपके पास में sp3, ये sp3, यहाँ हो जाएगी sp3, यहाँ हो जाएगी sp3, यहाँ हो जाएगी आपके पास में sp3, और ये क्या होता है आपके पास, ड्रैगो कंपाउंड। इसकी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, इसलिए इसका थीटा कितना था आपके पास में, 90 डिग्री, इतना ही था। तो इसका तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, सबसे कम। अब हम बात करें sp परसेंटेज एज कैरेक्टर लगाओगे तो सबसे ज्यादा कौन आ गया आपके पास में, BCl2। इसके बाद कौन आ गया आपके पास में, sp2 मतलब BF3। ठीक है, लास्ट में इन सबकी क्या है आपके पास में, सेम है हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आप क्या लगाओगे यहाँ पर, सेकंड रूल, नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर लोन पेयर की आप बात करें तो यहाँ पर होता है 0 लोन पेयर, यहाँ बात करें तो 1 लोन पेयर, यहाँ बात करें 1 लोन पेयर, यहाँ बात करें 1 लोन पेयर, यहाँ बात करें 2 लोन पेयर, यहाँ पे बात करें तो 2 लोन पेयर। ठीक है, अब कौन आ गया आपके पास में, CH4 आ गया। उसके बाद में ये दोनों, इन तीनों के अंदर क्या है आपके पास में, 1 1 लोन पेयर। तो अब तीसरा रूल लगाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम।
सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आपके पास में, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो जाएगा, HCO प्लस। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल एटम सेम है दोनों में। अब आप देखेंगे साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उसका कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल कम हो गया, तो इसके बाद आ गया अमोनिया। फिर आ गया आपके पास में NF3। फिर आगे आपके पास में दो लोन पेयर वाली स्पीशीज, यहाँ पर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, वाटर आ गया। फिर आगे आपके पास F2O, फिर आगे आपके पास में PH3। इस तरीके से आपको देखना है। इसी के साथ में ये था आपके पास में बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। ठीक है, इसी तरीके से आपको लगाना है। पहला रूल नंबर 1, फिर रूल नंबर 2 लगाएंगे, फिर थर्ड लगाएंगे, फिर फोर्थ लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपकी बॉन्डिंग की लेक्चर पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज खत्म हो चुकी है। बस एक नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन बचा है, वो एक लेक्चर का काम है, कुछ भी नहीं है उसमें ऐसा, वो हम ले आएंगे। ठीक है, मेन मेन जो टॉपिक थे आपके पास में बॉन्डिंग इंटरेक्शन वाले, तो वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए। ठीक है, ये था आपके पास में बॉन्डिंग की सीरीज। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, एक वन शॉट लेक्चर लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।